आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और मानने योग्य है कि ये कहानी उस समय की है जब हमारी इस दुनिया में विश्व में दूसरी लड़ाई हुई थी। वहाँ पे एक ऐसा सोल्जर कह सकते हैं, ऐसा सैनिक था जो प्रभु यीशु मसीह को मानता था, क्रिश्चियन था। और वो जब उसके साथी उसे भी अकेला किसी जगह में छोड़ के चले गए, तो जब वो रास्ता भटक गया तो वो अपने उन स्थानों में पहुंच गया जहां पर उसके खिलाफ वाले जो सैनिक है वहां रहते हैं। भी जो लोग उसके विरोध में रहकर उन्हें मारना चाहते हैं, उन सैनिकों के एरिया में वह पहुंच गया। हम क्या देखते हैं कि जब वो पहुंच गया तो उन लोगों को पता लग गया कि कोई दूसरे देश से हमारी विरोधी पार्टी का हमारे देश में घुस आया है। तब उन्होंने उन्हें सर्च करना, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। तो जब वो जा रहा था तब उसने क्या देखा कि एक छोटी सी गुफा है, उसमें जाके वो अपने आप को वापिस पाने लगा। और उसने जब अपने एनिमीज बल्कि जो विरोधी पार्टी की वजह से, उनके डर से जब वो उस गुफा में जाकर छुप गया, तब वो प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी मुझे इन विरोधी सैनिकों से बचा ले जो मुझे मारने पर हैं। तब एक सैनिक जो विरोधी पार्टी का था वो उसे ढूंढता हुआ उस एरिया में आया। तो हम क्या देखते हैं, जो ये इंसान जो ये सैनिक मसीह है, वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु जी मुझे बचा। तब क्या हुआ, परमेश्वर ने एक स्पाइडर कह सकते हैं हम, या एक मकड़ी को भेजा। तो जो सैनिक था, जो मसीह सैनिक था, वो सोच रहा था कि मैं भी प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे लिए कुछ ऐसा अनोखा चमत्कार करेगा जिससे जो मेरे विरोधी हैं ये मुझसे दूर हो जाएंगे और मैं बचकर यहाँ से निकल जाऊंगा। पर असल में क्या हुआ, परमेश्वर ने एक छोटी सी मकड़ी को या स्पाइडर को भेजा कि वो अंदर जाए, और उसे देखकर वो बहुत हैरान हुआ। और उसने क्या देखा कि कुछ ही समय में उस मकड़ी ने पूरे दरवाजे को, जो गुफा का दरवाजा था, उसके अंदर अपने स्पाइडर को बना दिया, अपने जाल को वहां रच दिया। और जैसे उसने, उस छोटी सी मकड़ी ने, स्पाइडर ने वहां पे जाल बनाया, तो वो विरोधी पार्टी का जो सैनिक था उसने जब आकर देखा कि इसमें मैं देख लूं कोई इंसान छुपा तो हुआ नहीं, तब उसने रियलाइज किया कि इसमें तो मकड़ी का जाल बना हुआ है, यदि कोई इंसान इसमें जाता तो वो मकड़ी का जाल टूट जाता। तो इस सोच के द्वारा कि इस गुफा में कोई नहीं हुआ क्योंकि इसमें मकड़ी का जाल लगा हुआ है, और यदि कोई जाता तो हमें स्पष्टीकरण से पता लगता है कि कोई अंदर गया है, क्योंकि जाल वहां पे नहीं होता। तो उसने ये सोचा कि ये जाल बना हुआ है, बहुत ही लंबे समय से बना हुआ है, तो वो वहां से चला गया। उसके बाद क्या हुआ कि वो इंसान जो मसीह था, उसने उस मकड़ी के काम को देखकर बहुत हैरान हुआ, परमेश्वर के उस काम को देखकर बहुत हैरान हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने उस मकड़ी को वहां पर उसके बचाव का कारण ठहराया। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम परमेश्वर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। पर होता वही है जो परमेश्वर चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के करने का जो नज़रिया है वो इंसान के नज़रिए से अलग होता है। मैं आपका भाई सैमुअल कपूर एक बार फिर से नई सोच के साथ परमेश्वर के वचनों में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे लिखा है भजन संगीता उसके 91 में 4था वचन, भजन संगीता 91 उसका 4था वचन हम पढ़ते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर
हमें जब कोई भी दुविधा हमारे ऊपर आती है, हमें अपनी आड़ में ले लेता है, अपने पैरों के नीचे ले लेता है, अपने पंखों के नीचे ले लेता है, और वही परमेश्वर हमारी ढाल बन जाता है, जो हमेशा सच्चाई की ढाल ठहरती है। वो परमेश्वर हमेशा हमें ढाल बनकर हमें बचाता है, और उन प्रॉब्लम से जो हमारे ऊपर आती हैं, दुविधाएं हमारे ऊपर आती हैं, हमें उनसे बचाता है। इस वचन के अनुसार परमेश्वर आपको आशीष दे।